औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बार फिर हम 8वीं जमात के इस क्लास में तो उर्दू जो कि हमारा मज़मून है और जो हमारा आज का मौजू है वो एक लड़की नज़म, यानी एक लड़की जो कि एक नज़म है, उसी पर हम आज एक बार फिर बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको मालूम ही है कि कल हमने बल्कि परसों हमने इसके बहुत सारे सवालात किए हैं और इसके बाद जो खाली जगहें थी उनको भी हमने भर दिया है। उसके अलावा यहाँ पर हमने एक और सवाल किया है जो जोड़ था, यानी कॉलम अलिफ को हमने कॉलम बे से मिलाया है, वो बेतरतीब था तो हमने उसको मुनासिब अल्फाज से जोड़ा। तो आज जो कुछ हमें करना है वो एक नज़म के एक बंद को हमें नसर में लिखना है। तो इसके अलावा यहाँ पर जमा अल्फाज भी दिए हुए हैं तो उनके वाहिद हमें लिखने हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर एक लफ्ज़ भी है जो चहचहाना आया है, इससे चहचहाहट बनता है। तो इसी तरह से हट लगाकर हमें इन अल्फाज को पूरा करने हैं। फिलहाल हम इस जो ये नज़म के जो ये बंद है इसको हमने यहाँ पे नसर में लिखा है। तो बोर्ड पर मैंने इसको नसर में लिखा है, लेकिन हमने क्या लिखा है तो वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर नज़म का एक बंद है, जहाँ नहरों में बहता पानी मोती सा झलकता हो, जहाँ नहरों में बहता पानी मोती सा झलकता हो, जहाँ चारों तरफ गुलजार में सब्जा लहकता हो, जहाँ फूलों की खुशबू से बन का बन महकता हो, वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हूँ और जुदा हो। इस नज़म के बंद को हमें नसर में लिखना है। तो सबसे पहले अदब जो होता है वो दो किस्म का होता है। एक जो हम नज़म जो कि हम पढ़ रहे थे कल से, ये भी एक अदब का एक हिस्सा है जिसको हम नज़म में अपने ख्यालात, अपने जज्बात का इजहार करते हैं। तो इसके अलावा जो ये नसर है, तो नसर का माना है, अगर हम आम लफ्ज़ों में इसका माना यहाँ पर निकालेंगे तो वो कहानी होती है। यानी नसर जो होती है वो एक कहानी होती है। तो नसर की सूरत में भी हम अपने ख्यालात, जज्बात या एहसासात का इजहार करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो ये बंद है, यानी इस नज़म का एक बंद यहाँ पर आया है सवाल में कि इसको हमें नसर में लिखना है। तो यहाँ क्या कहता है, यानी इसी का माना हमें लिखना है किस तरह, नसर में। जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हमने समझा है और जिसकी भी हमने तशरीह की है, तो इसी अंदाज को हमें यहाँ पर नसर में इस बंद को लिखना है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी जहाँ नहरों में बहता पानी मोती सा झलकता हो, यानी जो ये नहरें हैं इसका जो पानी है वो कैसा लगता है आपको, यानी कैसा नजर आता है, वो आता है मोती जैसा लगता है।
इसी तरीके से जहां चारों तरफ गुलजार में सब्जा लहकता हो, यानी गुलजार कहता है, किसको कहते हैं? गुलजार कहते हैं चमन को, बाग को, यानी वो बाग इस तरह का हमें दिखाई देता है जिसमें क्या? सब्जा सब्जा लह रहा हो। तो इसके अलावा उसी बाग में जहां फूलों की खुशबू से बन का बन महकता हो, तो जो इसमें फूल लगे हैं, फूल निकल आए हैं, तो उनकी खुशबू से ये सारा जंगल का जंगल महकता हो। तो वो आखिर पर वहां मैं हूँ, मेरी हम जोलिया हूँ और जोला हूँ। तो वहां क्या कौन थी? मैं थी, और मेरे जो साथी थे वो भी वहां थे, और मेरा जोला भी था। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है, इसकी जो तशरीह करके फिर नस्र में लिखा है, इस तरह का है। लड़की बरसात के मौसम में ऐसी जगह झूला झूलने की ख्वाहिश करती है जहां नहरें बह रही हो और इनका पानी मोतियों की तरह दिखाई दे रहा हो, जहां हर तरफ फूल खिले हो और सब्जा लह रहा हो और फूलों की खुशबू माहौल में हर तरफ फैली हुई हो। शायर ने बरसात के पुरकैफ माहौल में लड़की की जबान से झूला झूलने की ख्वाहिश का इजहार बहुत दिलकश अंदाज में किया है। यानी ये जो शायर है, इसने लड़की की जबानी से झूला झूलने की जो ख्वाहिश का इजहार उस लड़की ने किया है, उसको बहुत ही दिलकश अंदाज में किया है। लड़की क्या ऐसी जगह झूला झूलने की ख्वाहिश करती है जहां पर नहरें बह रही हो, जहां का पानी मोतियों की तरह दिखाई दे रहा हो, और जहां फूल खिले हो, जहां सब्जा हो, और जहां फूलों की खुशबू से माहौल में हर तरफ महक फैली हुई हो। तो इसी तरीके अंदाज से शायर ने इस पुरके माहौल में लड़की की ज़बानी से इस झूला झूलने की ख्वाहिश का इजहार बहुत दिलकश अंदाज में किया है। तो इस तरीके से हमने इस बंद को नसर की सूरत में लिखा है। इसके बाद यहाँ पर लिखे हुए जमा अल्फाज की वाहिद लिखिए, लिखे हुए जमा अल्फाज की वाहिद लिखिए। यानी यहाँ पर जो अल्फाज किताब पर आपको दिए हुए हैं, तो ये सफ़ा नंबर 74 यानी 73-74 सफ़ा नंबर हम पढ़ रहे हैं। तो आप इन सफ़ा नंबरात को देख सकते हैं और जहाँ पर आपको ये सवालात आपको नजर आएंगे। तो जो ये वन था, ये सफ़ा नंबर 73 पर था, 73 पर था। तो ये आपकी किताब में लिखा है ये वन। तो इसकी मैंने सिर्फ यहाँ बोर्ड पे सिर्फ इसकी नस्र में तशरीह की है। तो इसके बाद यहाँ पर झाड़ियाँ, शाखें, कलियाँ, हम जोलियाँ, चिश्मे, नहरें, तो ये सभी के सभी अल्फाज क्या है? ये जमा अल्फाज है। क्या है? जमा अल्फाज है। तो इसमें से हमने इनको किसमें यानी वाहिद की सूरत में इनको हमें लिखना है। यानी यहाँ पर झाड़ियाँ, यहाँ पर मैंने लिखे या इस तरह, यानी इसको मैंने सही तरतीब से बनाया है। यहाँ पर पहले मैंने यहाँ पे लिखा है वाहिद, फिर यहाँ पे लिखे हैं जमा। लेकिन हमारा जो सवाल है वो ये है कि यहाँ पर जमा हमें दिए हुए हैं, तो इनके हमें सिर्फ वाहिद ही लिखने हैं। तो यहाँ पर झाड़ियाँ, तो इसका जो वाहिद है वो क्या है? झाड़ी, यानी झाड़ी एक को कहते हैं। तो झाड़ियाँ बहुत सारी जब हो तो उसको झाड़ियाँ कहते हैं। इसी तरीके से शाखें, तो इसका जो वाहिद है वो क्या है? शाख। इसी तरीके से जमा, यहाँ पे कलियाँ, कली, हम जोलियाँ, इसका वाहिद जो क्या है?
हम जोली, चिश्मे, तो इसका जो वाहिद है वो चिश्मा। तो यहाँ पर नहरें, तो इसका जो वाहिद है वो नहर, वो नहर। अब ऐसे हम इसको पढ़ सकते हैं, झाड़ी, झाड़ियाँ, शाख, शाखें, कली, कलियाँ, हम जोली, हम जोलियाँ, चिश्मा, चिश्मे, नहर, नहरें। तो इन अल्फाज को हमने इस नज़म में पढ़ा है, उनको समझा है कि झाड़ी किसको कहते हैं, शाख किसको कहते हैं, कली क्या है, हम जोली क्या है, चिश्मा क्या है, नहर क्या है, ये सब कुछ हमने इस नज़म में पढ़ा है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सवालात हमने यहाँ पे किए हैं आपने समझे होंगे। तो इसका जो एक तो नसर की सूरत में, दूसरा ये इनके जो वाहिद हमने लिखे हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए और पढ़िए तो इसको समझे। इंशाअल्लाह कल हम जो ये बाकी, मैं चाहता हूँ कि अगर हमें यहाँ पे ज़बानी जो ये छोटा सा सवाल है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको ज़बानी भी आपको फिर याद करना है। यहाँ पर लफ्ज़ चहचहाना, तो इससे बनता है चहचहाट। तो नीचे भी अल्फाज हैं, इनको हट लगाकर आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर थरथराना आपको क्या करना है, थरथराहट। गुनगुनाना, गुनगुनाहट। मुस्कुराना, मुस्कुराहट। गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाहट। ये आप खुद भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इस नज़म को मुकम्मल यहाँ पर किया है। तो इंशाअल्लाह कल मैं आपके सामने और एक नया सबक लेके कल हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी मसला।